डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 9 थे 9A का आपके क्वेश्चन 21। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डिवाइड 7,000 अमंग ABC। 3 लोग हैं, मान लीजिए आप ऐसा, इसमें 7,000 रुपीज़ को आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि A गेट 50% ऑफ व्हाट B गेट्स। व्हाट का मतलब यहाँ पे है, क्या नहीं लिखा हुआ है। व्हाट का मतलब होता है जो, मतलब क्या कि जो बी को मिलता है उसका 50% किसको मिलता है? ए को। एंड बी गेट 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, कि जो सी को मिलता है उसका 50% मिलता है आपको बी को, और जो बी को मिलता है उसका 50% मिलता है ए को। मतलब कैसा लग रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा रिवर्स में क्वेश्चन। रिवर्स का मतलब ऐसा है कि आप ऐसे समझ लो, डायग्राम के ऊपर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा है, मान लो एक लाइन के ऊपर समझे कि एक पार्टनर ए है, एक बच्चा बी है, एक बच्चा सी है, ठीक है। इस पर ए बी सी आर इन सच अ वे, दीज 3 स्टूडेंट्स आर इन सच अ वे दैट सी गेट्स वॉट एवर इज गेटिंग, उसका 50% बी को मिलता है और बी का 50% सी को मिलता है। ये लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दो। एनीवेज, तो बी को अगर हम मान लो लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आगे से पीछे की ओर नहीं आ रहा है, पीछे से आगे की ओर जा रहा है, ऐसे समझिए। कभी कभी मैथ्स में ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं। मान के हमने लिख लिया कि एक्स को मिलता है, सी को मिलता है एक्स रुपीज़। तो यहाँ से देखिए सी को क्या मिला, सी गेट्स, ये रहा एक्स। तो बी को क्या मिलता है? सी का 50% लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप लिख लो सी का 50% क्या हुआ? एक्स का 50% हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो एक्स इंटू 50/100, तो ये हो गया कितना? 1 और ये 2, तो हो गया आपको x/2। ये हो गया बी का। अब ऊपर थोड़ा और पढ़िए, ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, कि बी को जो मिलता है, बी को क्या मिला? ये मिला हुआ है, इसका 50% मिलता है ए को। तो इसका 50% कैसे लिखेंगे? x/2 का 50%। तो 50% का मतलब जो 50% का साइन हटेगा तो क्या लिखें? 50/100, तो ये रहा 1/2। मतलब टोटल वैल्यू क्या है? x/4। ये तो मैंने पेपर पे आपको लाइन डायग्राम के हिसाब से समझा दिया। अब लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, वो ये आप लिखोगे, ठीक है। लेट्स सी गेट्स एक्स रुपीज़, है ना। तो एक्स रुपीज़ लिखेंगे तो आप लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया आपको? दिया गया है नाउ बी गेट्स क्या? बी गेट्स 50% ऑफ सी, है ना। 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, है ना, ये लिखा हुआ आपको। तो सी का 50% यहाँ पे भाई, यही चीज़ आपको सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है। हमने कर रखा है पहले। तो x की वैल्यू x इंटू 50%, विच कम्स टू हाउ मच? x इंटू 50/100, तो आगे आपका x/2। अब लिखेंगे फिर व्हाट ए गेट्स, ए को क्या मिलता है? 50% ऑफ, 50% ऑफ लिखना भूल गया, व्हाट बी गेट्स। तो बी का परसेंटेज क्या है? 50% ऑफ, बी को आपने क्या निकाला था? x/2, तो यही तो लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दें अगर हम, तो x/2 इंटू 50/100, तो 1/2, मतलब x/4 ए को मिल गया। अब ये तीनों वैल्यू मिलाकर ही तो मिला है आपको। मान चलिए ये आपको सी का x, ये वाला और ये वाला और ये तीनों मिलाने पे कितना रुपया हो जाता है? 7,000 रुपीज़। तो लिखिए आप कि इसलिए x प्लस x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 7,000, ठीक है। अब इसमें नहीं समझ में आया तो 1 लगा लो नीचे,
एलसीएम कर लो कितना, 4 आएगा। तो 1 से 4 टाइम में जाता है, तो 4 इंटू एक्स 4x, 2 से कितनी बार 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2x प्लस 4 से 1x, मतलब x ही लिखेंगे 7000। ये क्रॉस मल्टीपल करेगा, कई बार बताएगा क्रॉस मल्टीपल कैसे होता है। तो यहाँ पे 4 and 2 6 प्लस 1 7x इक्वल टू 7000 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7000 इंटू 4 बाई 1000, तो ये कितनी बार हो जाएगा 7 बार में, और आपको हो गया सॉरी 1000 में लिख दिया, सॉरी यहाँ पे लिखना था आपको 7x इक्वल टू 7000 इंटू 4 अपॉन केवल 7 नीचे आएगा, ध्यान से करना जरूरी है क्वेश्चन। 1000 आ गया, 1000 आ गया, और फिर क्या होगा x की वैल्यू आ गई 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ आ गया, मतलब c को मिल रहा है 4000 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सी गेट्स कितना x, तो आ गया 4000 रुपया। फिर अब आपने लिखा b गेट्स कितना, b की वैल्यू आपने निकाली थी, b का वैल्यू था x अपॉन 2 था, ठीक है। तो 4000 बाई 2, तो हो गया कितना 2000 रुपीज़ इसका हो गया। और a की वैल्यू थी कितनी, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है x/4, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या निकाले हम लोग 4000/4, तो कैंसिल कराओ तो क्या हो 1000 रुपीज़ हो गया। तो अब देखो यही तीनों जो है आपके आंसर बनेगा कि c को कितना मिला 4000, b को कितना मिला 2000 और a को कितना मिला 1000। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।